Many of my students request, sir, why don't you put some of your lectures in the video format and give it in the YouTube so that not only we, many other students who are looking for the concepts of economics can benefit. So here I am today with my first video, and if everything goes well and if you benefit, if I get that feedback, definitely I'll continue my mission to give you the basic concepts of economics. Let me tell you, in the beginning, of course, I'll give you the concepts which are meaningful for class 11 and 12 stages. Then I'll gradually build up for undergraduate students and also for the students who are appearing in the competitive exams. So in this very first class, I would like to take up the topic of economics, what this economics all about. तो इस क्लास में हम जानना चाहते हैं अर्थशास्त्र या अर्थनीति विज्ञान क्या है. ज्ञान का जो सागर है, हम उसे अलग अलग भाग में देख सकते हैं. फिजिकल साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी है, मेडिकल साइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स है. उसी तरह से एक भाग इस ज्ञान के सागर में जिसे हम देख सकते हैं वो है सोशल साइंस, समाज विज्ञान. तो ब्रांच ऑफ नॉलेज हम बोल रहे हैं. इकोनॉमिक्स एक नॉलेज का एक ब्रांच है, जिस तरह से अलग अलग ब्रांचेस मैंने आप लोगों को बताया. सो देयर आर मेनी ब्रांचेस, वन ऑफ देम इज सोशल साइंस. सोशल साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं. इट्स अ सोशल साइंस बिकॉज वी स्टडी द सोसाइटी, वी स्टडी द इंडिविजुअल्स दैट मेक द सोसाइटी. साइंस कहते हैं क्योंकि जो नॉलेज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसे एक साइंटिफिक तरीके से ढूंढ के निकाला गया है. सो देयर इज अ वेल लेड आउट research methodology which researchers of social sciences and economics in particular follow. The methodology which rules out prejudices, biases, favoritism in the outcome of the results, in the outcome of the knowledge. तो जैसे हम रिसर्च किसी फील्ड में करते हैं, पर्टिकुलरली सोशल साइंसेस में, तो हमेशा वो प्रीजुडिसेस, बाइसेस का स्कोप रहता है अगर हम मेथोडोलॉजी सही तरीके से नहीं ले तो. इकोनॉमिक्स में भी रिसर्चर्स जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं वो इस तरह की है जिसमें प्रीजुडिसेस और बाइसेस को रूल आउट किया जा सके. और इस तरह का मेथोडोलॉजी है जो रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन रेप्लिकेट. किसी एक रिसर्चर को जो रिजल्ट मिला है वो सही है, गलत है, उसको प्रमाण किया जा सकता है विश्व के दूसरे भाग में उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए. एंड टाइम एंड अगेन अगर इस तरह से जो रिसर्च होता है उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है, टाइम एंड अगेन इफ इट इज़ प्रूवन दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स इसको मान लेते हैं कि ये एक सही स्टेटमेंट है. सो हालांकि ये साइंस फिजिकल साइंस की तरह प्रॉपर साइंस नहीं है, मगर एज आई हैव सेड, एज फार एज द जनरेशन ऑफ नॉलेज इज कंसर्न, origin of knowledge is concerned, there is a scientific method of finding it out. तो इकोनॉमिक्स जब हम बोलते हैं, there are many definitions. एडम स्मिथ का डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है, लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन है, पॉल सैमुअल्सन का डेफिनेशन है, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर डेफिनेशंस. तो उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. एंड आई विल पुट अप अनदर lecture on definitions. But in today's class, we would like to know the meaning of economics in layman's term. एक आम आदमी, एक साधारण आदमी क्या समझता है इकोनॉमिक्स जब हम बोलते हैं, अर्थशास्त्र जब हम बोलते हैं. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन
में जो इश्यूज़ है उसको अध्ययन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन जब कस्टमर्स के पास पहुंचता है, कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है, क्योंकि प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए हो रहा है। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस एरिया में जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। और गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, सो गुड्स जैसा फिजिकल फॉर्म में पेन पेंसिल वगैरह, और सर्विसेज जो इंटेंजिबल फॉर्म, जैसे मेरी सर्विस आपको बेनिफिट दे रही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी सर्विसेज, और इनके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। गुड्स के भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है, सर्विसेज के भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। एक फिजिकल फॉर्म में है, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में है, बट दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स। और प्रॉब्लम हम इकोनॉमिक्स में जो अध्ययन करते हैं, द प्रॉब्लम दैट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स as far as goods and services are concerned is this, that the resources, whether financial, natural resources, human resources, they are in limited supply compared to the needs. The needs जब हम बोलते हैं in the form of goods and services, अगर हमारे resources भी काफ़ी ज़्यादा होते सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, तब प्रॉब्लम नहीं होता। सारे गुड्स जो हमें चाहिए, जितने भी क्वांटिटी में चाहिए, जितने भी सर्विसेज चाहिए, वी कुड प्रोड्यूस देम एंड सप्लाई देम। बट द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है, इसी बिंदु पर उनका डेफिनेशन है। सो सिंस रिसोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई कंपेयर टू द नीड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, कितने क्वांटिटीज़ में, किस तरह से। सो इकोनॉमिक्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हेन इंडिविजुअल्स और सोसाइटी एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ मीटिंग डिफरेंट नीड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बैकड्रॉप ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स को हम जब बोलते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट में हमें थ्योरीज पढ़ाया जाता है या हम पढ़ाते हैं, लॉज, प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है उसके तो कारण पढ़ाते हैं, उसका सल्यूशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स जो भी है, एक तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इंडिविजुअल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो सारे हमें थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, सोसाइटी भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, काफ़ी सारे एजेंट्स हैं इकोनॉमी में, तो उनके बारे में अध्ययन करता है और उनका जो बिहेवियर पैटर्न है उसको हम थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स में देखते हैं। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है तो इकोनॉमिक्स ये देखना चाहेगा कि कारण क्या है इन सब प्रॉब्लम्स के और किस तरह से इनका निरामय हो सकता है। सो इकोनॉमिक्स as it studies the various problems of the economy and studies the individuals, society and the country and the problems that they face, so the behaviors are put in the forms of laws, theories and principles, and also it studies the actual problems। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। So the economics also studied the causes of different problems and also economics tries to give the answer to the problems। हालांकि इतना इजी भी नहीं है इसको एक दो सेंटेंस में इसको बताना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी इतने सारे ब्रांचेस है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ही इतने सारे ब्रांचेस है, तो उनका भी अपना अपना एरिया है, अपना अपना डोमेन है, तो ग्रेजुअली वी विल गेट टू नो अबाउट them। So just I would like to conclude today's lecture by saying this: this is a subject, this is a discipline, this is a branch of knowledge that studies individuals, societies, countries and try to put the behavior in different theory, principle and law forms, and also study the causes and try to give the solution.